हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो प्यारी सी एक सुबह हो गई है और काम मेरा सारा निपट गया। बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज हमने बनाई थी आलू की भुजिया और पूरी बनाई थी। बच्चे बोले हम स्कूल पूरी लेके जाएंगे, तो आज मैंने उनके लिए बनाई थी पूरी और मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग मैंने आज अपना सारा काम निपटा दिया। कभी ऐसा होता था मैं पोछा कभी छोड़ भी देती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी, थोड़ी देर बाद रुक के लगाती थी आराम से, रिलैक्स होके, क्योंकि काम आराम आराम से करनी चाहिए। और काम वैसे मेरा बच्चों के साथ साथ मॉर्निंग में सब निपट जाता है। टाइम हो गया है 8:30 हो गया है, इसका मतलब आज मैं 8:30 बजे फ्री हो गई हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक एक्सपीरियंस, ये यूट्यूब वाला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ऐसा होता है ना, तो मैं इसको शेयर करूँगी अपने ब्रेकफास्ट के बाद, तो बने रहिएगा। तो मैं आई हूँ छत में, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है क्योंकि जाड़ों में धूप बहुत अच्छी लगती है। और सबसे पहला काम मेरा होता है छत में आके कैंडी की पॉटी साफ़ करना, क्योंकि मैं इसको घुमाने ले जाती हूँ, छत में ही कर लेता है। बाहर और डॉग्स भी है, इसलिए मैं डर के मारे ले जाती हूँ, इसे काट देंगे, तो ये छत में ही आता है। तो छत में आके पहले मुझे इसकी पॉटी साफ़ करनी पड़ती है, उसके बाद जाके मैं और कभी कभी तो मैं नहाने से पहले साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं ज़रा भूल गई थी, इसलिए ये पैट ना होके ये मेरा एक फैमिली मेम्बर है। कैंडी कैंडी एक आदत और है, जब मैं सुबह शाम पूजा करने बैठती हूँ, अगर ये दरवाजे से बाहर होगा तो मतलब ये समझ जाता है और ये दरवाज़ा फिर खटखटाता है कि मुझे अंदर बुलाओ। और जब मैं पूजा करती हूँ जिस कमरे में, ये इस कमरे में पीछे बैठ जाता है। और डेली इसका ये एक दो बार मैंने ऐसे ही सोचा, लेकिन ये इसका डेली का रूटीन है। जहाँ मैं पूजा करने बैठती हूँ ये मेरे पीछे आके बैठ जाता है। मैंने सिर में लगाया ऑयल, कल मैं इसको वॉश करूँगी। देखिए मैं अपने सिर में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये सर्दियों के दिन है, हम गर्म पानी से सिर धोएंगे, फिर डैंड्रफ वगैरह होगा, तो इसीलिए मैं ऑयल लगा लेती हूँ। जब मुझे वॉश करना होता है उससे एक दिन पहले मैं ऑयल लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज फ्री बैठ के क्या करें, तो आज मैंने किया है एक काम। तो मैं आज बनाऊँगी कैप अपनी बेटी के लिए। 2 कलर से कैप बनाऊंगी, एक इससे मेरे पास ऊन बचा हुआ था अभी, और मेरे पास बहुत ऊन बचा हुआ है, तो मैं उससे कैप बनाऊंगी। सॉक्स बना लूँगी पैर के, मुझे आते नहीं हैं तो मैं ये फ़ोन से सीख के बनाऊंगी। वैसे मेरी मम्मी एक्सपर्ट रही है इन चीज़ों की, तो मैं अपनी मम्मी से पूछ के बनाऊंगी। तो जब तक हम छोटे रहे हमने, मतलब मेरे को अपनी याद में, जब हम छोटे रहे, मतलब जब तक हमारी शादी भी नहीं हुई थी, स्वेटर खरीद के बहुत कम, बहुत रेयर पहने, मतलब मुझे लगता बहुत कम पहने भी हो ना पहने हो, मुझे इतनी याद नहीं है। लेकिन जब मेरी मम्मी स्वेटर बनाती थी, बहुत अच्छी डिज़ाइन की स्वेटरें, तो हमने वो बहुत पहनी और वो इतनी सुंदर लगती थी ना। हम एक दिन पहले झगड़ा करने लग जाते थे उन स्वेटर के लिए कि ये मैं पहनूंगी करके। जब वो स्वेटर मेरी मम्मी बिनाई करती थी, जब वो पूरे बन जाते थे तो मेरे पापा उसमें सिलाई करते थे, उस ऊन को, वो स्वेटर को पूरी प्रॉपर तरीके से सिलते थे, तो वो स्वेटर इतनी सुंदर लगती थी। हमने अपनी मम्मी के हाथ की बनी स्वेटरें पहनी। तो आजकल बच्चे स्वेटर ऐसी पहनने को भी कहाँ तैयार हैं, उन्हें सब कुछ मार्केट का चाहिए। और फिर आजकल टाइम भी नहीं रह गया है मम्मियों के पास इतना कि वो स्वेटर बनाए। टाइम भी क्या, एक शौक होता है ना, शायद वो भी बहुत कम रह गया है कि कौन चाहता है कि हम बिने ये करें। ये मैं भी एक टाइम पास के लिए बना रही हूँ कि चलो मैं कुछ चीज़ सीख जाऊँगी। मैंने पहले पैरों के सॉक्स भी बनाए थे, वो वूलन वाले सॉक्स होते हैं ना, वो मैंने 3-4 जोड़ी बनाए थे, बहुत सुंदर थे, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको एक दिन निकाल के। कैप वगैरह भी बनाई और मैंने हाफ स्वेटर भी बना रखी थी, तो मैंने कहा आज मैं फिर ट्राई करती हूँ कैप से। अगर मेरी कैप बन जाती है फिर उसके बाद मैं पैरों के सॉक्स ज़रूर बनाऊँगी।
तो मेरा मानना ये है कि लाइफ में हमें हर चीज़ सीखना चाहिए। किसी चीज़ के बिना हम ऐसे ना रह जाएं कि कोई चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर काम सीखूँ, हर काम मतलब नॉलेज होना चाहिए ना किसी काम का। तो कोई भी काम हो मेरे अंदर ये रहता कि मुझे काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया कीजिए कि कोई चीज़ सीखना है तो उसे तुरंत कर लें। ये नहीं कि हम टालने से फिर वो काम टलता चले जाता हमेशा के लिए। तो कोशिश किया कीजिए, अगर जो हमने आज ठाना है उसे हमने करना है। अब समय है 5 बज चुके हैं। बच्चों ने थोड़ी राइटिंग काम करा, जो उनको लिखना होता है स्कूल का वो काम करा। अब है पढ़ने का समय, जो लर्न करने वाला या समझाने वाला हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारी लाइफ का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हम बच्चों के साथ बैठ के उस चीज़ को समझें और इनको समझाएं। तो ये मेरा डेली का काम है, मुझे इन्हें समझाना है। जो चीज़ नहीं आता है तो बस अब हम करने लगे हैं पढ़ाई। हमारी पढ़ाई स्टार्ट है। तो खाना पीना भी हमारा हो चुका है, रात का डिनर मतलब हमने खा लिया है और अब हम हो चुके हैं फ्री। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी अपनी यूट्यूब की जर्नी, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो मैंने आपसे बताया। तो जो अभी तक चल रहा है ये वाली छोटी सी जर्नी, हालांकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, बट जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं और जो होंगे आगे वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है। बहुत जगह बहुत कम लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें हर चीज़ दिखाई देता है, हर रिश्ते दिखाई देते हैं। तो ये यूट्यूब हमारी एक अपनी बेस्ट फैमिली होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरी तरह एक व्लॉगर हैं स्टार्टिंग के न्यू, तो आपको अपने वीडियोस डेली डालने हैं, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। ये सोचना है हमने जॉब में घर से बाहर जाना है तो जाना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो ये सोचकर अगर आप चलेंगे तो हमें ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगी, ये मेरा मानना है। और मैं आप लोगों को भी ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको भी प्रयासरत रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। तो मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी के लिए अनमोल हैं।